हाय गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज मैं अपने वीडियो में करने वाली हूँ एक और नई लिपस्टिक लॉन्च का रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जरूरी है ब्रांड का नाम जानना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना हम किस ब्रांड को रिव्यू करने वाले हैं। तो ये है डिस्गाइज कॉस्मेटिक्स। ओके, आई होप यू गाइज कैन सी द पैकेजिंग। ये है इनकी अल्ट्रा कंफर्टेबल सैटिन मैट लिपस्टिक और इसका जो प्राइस है वो है 500 रुपीज, लेकिन मैंने 450 रुपीज में ली है क्योंकि ऑफ चल रहा था। तो रिव्यू के बाद अगर आपको लगे कि आपको ये लिपस्टिक पसंद आ रही है, आपकी पसंद के साथ मैच खाती है, तो आप भी अभी परचेज कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये एक इंडियन कंपनी है और इस तरीके की इसकी पैकेजिंग है। केस है कार्डबोर्ड केस, उससे से निकालेंगे। ये लिपस्टिक है और लिपस्टिक को जैसे ही आप बाहर निकालेंगे, अंदर इन्होंने सारी इंग्रेडिएंट लिस्ट दे रखी है। इसमें टोटल 14 शेड्स आते हैं और उसमें एक ब्लैक कलर की लिपस्टिक भी है। तो इनकी जो शेड रेंज है मैं कहूंगी डिसेंट है। ये एक नई कंपनी है, इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ मार्केट में, बट डेफिनेटली इनका जो फॉर्मेट है वो मुझे पसंद आया, जिस तरह के प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च करे हैं। उसके बाद हम लिपस्टिक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज ये कहती है कि ये अल्ट्रा कंफर्टेबल सैटिन मैट फिनिश की लिपस्टिक है। दूसरा, ये 100% वीगन लिपस्टिक्स हैं। तीसरा कि इसका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत रिच है। इसमें मारुला ऑयल है जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ड्राई लिप्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा। एवोकाडो है, आर्गन है और जोजोबा ऑयल्स हैं। ये सब ऑयल इसमें है। कौन कौन से? मरुला, एवोकाडो, आर्गन और जोजोबा ऑयल्स। ठीक है। इसमें ना शिया बटर भी है और ये कह रहा है कि इसकी बहुत स्मूथ फिनिश होगी। ठीक है। और इसमें विटामिन ई है जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ये कह रहा है कि ये वाटरप्रूफ है, लॉन्ग वेयर है और रिचली पिगमेंटेड है। एक और चीज ये कह रहा है कि ये बहुत आराम से ग्लाइड हो जाएगी, यानी कि आपको खींचातानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप लिप्स पे ये लिपस्टिक लगाओगे। तो इसकी एक नॉन ड्राइंग फिनिश है और ये आपके लिप्स को सॉफ्ट रखता है, नरिश्ड रखता है और मॉइस्ट रखता है। ये फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स है। लेड, पैराबेन्स, अल्कोहल और सल्फेट्स इसमें नहीं गए हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो बहुत सब्जेक्टिव होती है। आपको जाकर वेबसाइट पे, ये नायका की वेबसाइट है, आई डोंट नो ये ढंग से दिख रहा है स्क्रीन पे नहीं, ये देखिए नायका की वेबसाइट पर सारे इंग्रेडिएंट, यहाँ प्रोडक्ट के बारे में लिखा है और यहाँ इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें डायमेथिकॉन है, इसमें टैल्क है, इसमें सिलिका है और इसमें फ्रेग्रेंस डेफिनेटली है, क्योंकि मैंने इसको स्मेल किया था, खुशबू इसकी जानने की कोशिश करी, तो इसमें फ्रेग्रेंस है। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? इसमें माइका भी है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, खुद से समझना पड़ेगा कि आप किस इंग्रेडिएंट के लिए ओके हैं और किसके लिए नहीं, क्योंकि कई बार एक इंग्रेडिएंट मेरे लिप्स पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर सकता और आपके लिप्स पे कर सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा और ये ट्रायल और एरर मेथड से ही आपको आएगा। ठीक है। तो सारी इंग्रेडिएंट लिस्ट कहाँ है? वेबसाइट पे। और दूसरा एक और जगह है यहाँ पे, इस बॉक्स के यहाँ अंदर इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट दी है। इस लिपस्टिक का प्राइस है 500 और क्वांटिटी है 4.2 ग्राम्स, जो आई थिंक की बहुत अच्छी क्वांटिटी है, डिसेंट क्वांटिटी है। कई बार इस प्राइस रेंज में आपको 3 ग्राम्स या 3.2 ग्राम्स मिलता है या मैक्स टू मैक्स 4 ग्राम्स, लेकिन इसमें 4.2 मिल रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड क्वांटिटी। और प्राइस जो है इस पे आपको ऑफ मिलता रहेगा, आई थिंक अभी तो मिल रहा है मॉनसून सेल पे। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जब भी आपको पिक करने का मन करे आप तब पिक कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और सेल आ जाए, आप तब वहां से पिक कर सकते हैं। और आई थिंक ये उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और नायका पे भी अवेलेबल है। आप बाकी वेबसाइट्स पे भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उसी वेबसाइट से लेना है जहां से मैं कह रही हूँ। ओके दोस्तों, मैंने एक शेड पिक किया है जिसका नाम है मॉव मेंटर। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग मुझे इनकी एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग लगी, बहुत अच्छी पैकेजिंग है। शेड जो है वो यहाँ मेंशन था, मेंटर करके, और ये शेड है मॉव मेंटर जो मैंने लिया है और इसका ये कलर है। तो ये वीडियो मैं नेचुरल लाइटिंग में शूट कर रही हूँ। मैक्सिमम टाइम्स नेचुरल लाइटिंग हेल्प करता है अगर मौसम बहुत ज्यादा ग्लूमी ना हो। तो आजकल तो मानसून है तो कोई भरोसा नहीं, बट दिस इज व्हाट द पैकेजिंग लुक्स लाइक। और इसको बंद करेंगे, नाउ यू सी इट्स अ मैग्नेटिक पैकेजिंग। और इसका जो मैग्नेट है, अगर इसका मैग्नेट मैं किसी अफोर्डेबल लिपस्टिक के साथ कंपेयर कर सकती हूँ तो वो है नायका के लिपस्टिक्स। नायका की जो सो मैट और जो मैट रेंज है
उससे ये बहुत ज्यादा कंपेरेबल है, क्योंकि दोनों के प्राइस में सिर्फ 50 रुपए का फर्क है या 100 रुपए का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन इसका मैग्नेट ज्यादा बेहतर है उस लिपस्टिक के मुकाबले। लेकिन सिर्फ पैकेजिंग अच्छी होने से तो नहीं चलेगा ना। तो चलिए अब इसे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये ग्लाइड करता है या नहीं करता अच्छे से। पिगमेंटेशन आ ही नहीं रहा। हाँ, अब थोड़ा सा आया। एक बार मैं स्वॉच करके दिखा देती हूँ आप लोगों को कि शेड क्या है। ये शेड है मॉव मेंटर और बहुत प्यारा सा मॉवी न्यूड कलर है, बट मैं इसे ग्लाइड कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। हाँ, नाउ वी आर टॉकिंग। कई बार आप किसी हाइलाइटर को या किसी ब्लश को या किसी लिपस्टिक को जब खरीदते हो तो उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो कई बार प्रॉब्लमैटिक होती है, उसको निकलने में टाइम लगता है। तो कई बार तब भी पिगमेंट नहीं आता, बट इसमें हो रहा था। ग्लाइड तो एकदम से नहीं हुआ क्योंकि इसकी फर्स्ट लेयर को हमने बहुत ज्यादा स्क्रैप किया और तब जाके पिगमेंटेशन मिला है, बट मीडियम कवरेज है ये। मैं इसे फुल कवरेज करने की कोशिश करती हूँ। तो ये लिपस्टिक का शेड है। शेड तो बहुत खूबसूरत है। डेफिनेटली ये ऐसा शेड है जो अगर आप न्यूट्रल मेकअप लुक्स को ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको ये शेड बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मेरा स्किन टोन है NC35 टू NC40। जब मैं एक्सट्रीमली टैन होती हूँ तो मैं NC40 होती हूँ, और एक्सट्रीमली जब लाइटर शेड्स में होती हूँ तो मैं NC35 होती हूँ। उससे ज्यादा NC35 से नीचे मैं कभी नहीं जा सकती जब मैं टैन नहीं होती, और जब मैं टैन होती हूँ तो इट्स NC40। तो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका शेड मेरे से लाइटर है, अगर आपकी स्किन टोन मेरे से लाइटर है तो यही शेड आपके ऊपर थोड़ा गहरा लगेगा, और अगर आपकी स्किन मेरे से डार्कर है तो थोड़ा सा दबा हुआ लगेगा। तो ये चीजें किस लिए जरूरी है बतानी, ताकि आप अलग अलग स्वॉच वीडियोस देखकर ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा शेड आपको पसंद आ रहा है, आपको लेना है या नहीं लेना है, और किस तरह के लुक को आप पसंद करते हैं। मैं ये कहूंगी कि ये मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज टाइप की लिपस्टिक है, बहुत ज्यादा फुल कवरेज नहीं है। जैसे ही इसका फर्स्ट लेयर निकला उसके बाद ही मुझे काफी क्रीमी लगी। शुरू में तो हम लोग इसको कर रहे थे, ग्लाइड कर रहे थे, लेकिन पिगमेंट ही नहीं आ रहा था। तो लेकिन जैसे ही वो मैंने हैंड स्वॉच किया उसके बाद ही आराम से ग्लाइड होने लग गया। तो इसकी जो फिनिश है वो क्रीमी लग रही है मुझे। अभी मैट तो बिल्कुल नहीं लग रही, बट देखेंगे, क्या पता 15-20 मिनट में ये थोड़ा सा सेमी मैट फिनिश में आ जाए। फिलहाल तो ये लिपस्टिक हाइड्रेटिंग है, नॉन ड्राइंग है और बहुत कंफर्टेबल है। और मैं आपको चेक इन्स भी दूंगी 4-4 घंटे के, तो तब हम देखेंगे ये कैसे टिकती है दिन भर में। ओके, सो ये पहला चेक इन है मेरा। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए हैं मुझे लिपस्टिक को लगाए, और ये सैटिन मैट लग रही है। अब दिखने में मैट लग रही है, लेकिन आपको पता है आपने क्रीमी टाइप की लिपस्टिक लगाई है। जो सामने आपको देखेगा उसे लगेगा अरे आपने मैट लिपस्टिक लगाई है, कंफर्टेबल मैट लिपस्टिक। बट आपको पता है कि आपने क्रीमी मैट लिपस्टिक लगाई है। दिखने में मैट लगती है, एक्सट्रीमली मैट नहीं लगती। जैसे लिक्विड लिपस्टिक होती है ना मैट वाली, वैसी नहीं लगती। थोड़ी सी क्रीमी दिखती है, हल्की हल्की सी इसमें शाइन होती है। ओके गाइज, बाहर बारिश हो रही है तो इसलिए लाइट थोड़ी सी डिम हो गई, लेकिन नेचुरल लाइट ही है। मैंने ऑफ कोर्स खाना पीना किया, क्योंकि लिपस्टिक रिव्यू के लिए खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो ऊपर के लिप्स से सेंटर से फेड हो गई है, लेकिन लिप लाइन पे है। नीचे के लिप पे अभी भी कलर है। क्या कलर उतना है जितना शुरू में था? नहीं, ऑफ कोर्स फेड हुआ है। और शुरू में ये थोड़ा ज्यादा फेड होती है, धीरे धीरे ये कम फेड होती है। और कंफर्टेबल फिनिश है, ड्राइंग बिल्कुल नहीं है। बट ऑफ कोर्स हम इसको 4 और घंटे के लिए देखेंगे। ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए हैं, और ये चेक इन है ताकि आप देख सकें कि कलर पे ऑफ कैसा है। मेरे ख्याल से तो काफी कम हुआ है, लेकिन कलर फिर भी है। आई एम बैक, और ऑलमोस्ट कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए मुझे इस लिपस्टिक को लगाए हुए। और आप देखेंगे कि अब
कलर चला गया है। मतलब इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि हल्का थोड़ा बहुत टिंट है, जो कि एक नेचुरल फ्लश दे रहा है आपके लिप्स को। डेफिनेटली ड्राइंग नहीं था, लेकिन एक मील के बाद ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, स्पेशली अगर आपने बहुत ऑयली कुछ खाया। अगर सिंपल मील कर रहे हो, पिज्जा बर्गर टाइप का कुछ नहीं खा रहे हो, तब तो स्टे रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ एक्सट्रीमली ऑयली खा रहे हो, जैसा मैंने भी बताया छोले भटूरे टाइप्स कुछ, तो ये फेड जल्दी होगा। और सिर्फ एक मील सरवाइव कर सकता है, क्योंकि मैंने आई थिंक चाय और स्नैक्स खाया और उसके बाद ये फेड हो गया ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से। तो आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन बहुत कम कलर रह गया। और 8 आवर्स का वेयर टेस्ट करने का मुझे कुछ पॉइंट लग नहीं रहा, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा लगानी चाहिए, अपनी लिपस्टिक टचअप करना चाहिए, ये वो पॉइंट है। तो अगर आपको ऐसी लिपस्टिक चाहिए जो कंफर्टेबल हो, दिखने में मैट लगे, आपको टचअप से कोई इशू नहीं है, तब तो चलेगा। और हाँ, ये वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है, स्मज प्रूफ भी नहीं है। आप ऐसे से करोगे तो डेफिनेटली ये स्मज होगी, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और ओवरऑल मैं ये कहूंगी कि ये उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको नॉन ड्राइंग मैट फिनिश वाली लिपस्टिक्स पसंद है। अगर आप उन लोगों में से जिन्हें एक्सट्रीमली मैट फिनिश वाली लिपस्टिक चाहिए, 8 आवर्स ऑफ वेयर टेस्ट चाहिए, तो ये आपको पसंद नहीं आएगी। और हाँ, ये ड्राइंग नहीं है, बट अगेन मैं हमेशा लिपस्टिक रिव्यू करते समय स्क्रब और मॉइस्चराइज करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं आई है तो आप नीचे मुझे बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस देखनी पसंद है। और अगर आपको अंग्रेजी में वीडियोस देखना पसंद है तो आप मुझे मेरे अंग्रेजी चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू विद माय न्यू वीडियो। बाय।